ओपिनियन पोल में हमने देखा कि देश में मोदी का जादू कैसे चल रहा है। दो बड़े राज्य हैं यूपी और महाराष्ट्र, वहां इस वक्त बीजेपी और ज्यादा मजबूत हो चुकी है। अब मध्य प्रदेश, जहां पर कांग्रेस हमेशा बीजेपी को चैलेंज करती है, बीजेपी और कांग्रेस का यहां सीधा मुकाबला होता है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में नतीजे पूरी तरह से बीजेपी के फेवर में हो गए। कुछ दिन पहले जो नगर निगम के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कई सीटों पर वापसी की। इसी वजह से कांग्रेस के नेता दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश में अब बीजेपी के बुरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? हमारा सर्वे क्या कहता है, यह जानने के लिए सौरभ शर्मा के पास चलते हैं। जी रजत जी, मध्य प्रदेश में हम पहले वोट शेयर की बात करते हैं तो यहां बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। बीजेपी का वोट शेयर घटा है और कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2019 के लोकसभा इलेक्शन से तुलना करें तो 2019 में मध्य प्रदेश में 59% वोट मिला था और आज की परिस्थिति में अगर चुनाव होते तो 56% वोट जो है वो बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई देता है। कांग्रेस के साथ अगर देखें तो परिस्थिति जो है वो उल्टी दिखाई देती है। 2019 में 35% वोट मिला था लोकसभा चुनाव में, आज अगर चुनाव होते हैं तो ये वोट 37% बढ़ सकता है। लेकिन सीटों की जब बात आती है तो यहां आकर आपको आश्चर्य होगा कि कोई अंतर नहीं है, यानी वोट शेयर से कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 2019 में बीजेपी को 28 सीटें मिली थी 29 में से, आज चुनाव होता है तो आज भी 28 सीटें ही मिलेंगी। और कांग्रेस पार्टी को पिछली बार भी सिर्फ एक सीट मिली थी टोटल 29 सीटों में से, और आज की परिस्थिति में कुछ नहीं बदला, आज भी सिर्फ एक सीट जीतने की अवस्था में कांग्रेस पार्टी है मध्य प्रदेश के अंदर। तो हमारे सर्वे में बीजेपी को 28 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो कह रहे हैं कि राज्य में 29 में से 29 सीटें मिलेंगी। 28 नहीं, 29 जीतेंगे। पिछली बार हम 29 में से 28 जीते थे। अभी अभी आप चुनाव के परिणाम देख लें। अभी जिला पंचायतों के चुनाव हुए, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीती, जनपदों में जीती, गांव की सरकार 22,000 से ज्यादा पंचायतों में चुनाव हुए, 20,000 से ज्यादा बीजेपी जीत गई। तो मेरा दावा है 28 नहीं 29 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी 24 के लोकसभा चुनाव में जीतेगी। 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे उसे लेकर जो सर्वे है, ये तो एक अनुमान है, अंदाजा है। लेकिन लोकसभा के चुनाव होने से पहले मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने, और विधानसभा चुनाव के नतीजे कैसे हो सकते हैं, इसका एक इशारा आज जिला पंचायत चुनाव के नतीजों से मिला। यहां पर बीजेपी पावर में है। बीजेपी ने राज्य की 51 जिला पंचायतों में से 41 में जीत हासिल की है। कांग्रेस को सिर्फ 10 जिलों में जीत मिली। भोपाल में जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस के कुछ जिला पंचायत सदस्यों ने पाला बदल लिया, वो बीजेपी के साथ चले गए। इसे लेकर आज भोपाल में जबरदस्त हंगामा हुआ। हालात इतने बिगड़ गए कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बीच धक्का मुक्की हो गई। दिग्विजय सिंह ने एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का कॉलर पकड़ लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सरकारी ताकत के बल पर उसके कुछ जिला पंचायत सदस्यों को बंधक बना लिया है। कांग्रेस के सदस्यों का पाला बदलने की खबर मिलने के बाद दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा, एमएलए आरिफ मसूद सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जिला पंचायत कार्यालय पहुंच गए, हंगामा करने लगे। और इसी दौरान बीजेपी के नेता कुछ पंचायत सदस्यों को लेकर वहां पहुंचे, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच धक्का मुक्की होने लगी। पुलिस ने कांग्रेस के नेताओं को रोका, दिग्विजय सिंह ने कॉलर पकड़ लिया। और इसी दौरान मध्य प्रदेश सरकार के एक और मंत्री विश्वास सारंग वहां पहुंच गए। दोनों पक्षों में जमकर नोकझोंक हुई, नारेबाजी हुई। चलेगा
दिग्विजय सिंह के ऐसे बर्ताव की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आलोचना की। कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने तो गली के गुंडों जैसा बर्ताव किया। कांग्रेस बार बार हार से बौखला गई है। उनकी बौखलाहट ये बताती है कि अब वो अस्तित्व के लिए परेशान है, और इसलिए मैंने आश्चर्यचकित रह गया कि पूर्व मुख्यमंत्री कलेक्ट्रेट के गेट पे खड़े होकर हिला रहे हैं। हाँ, दिग्विजय सिंह जी, वोटर ना निकल जाए, वोटर मत जाने दो, हल्ला करो, चिल्लाओ। अरे लोकतंत्र में भाई हार हो या जीत हो, शालीनता से स्वीकार करनी पड़ती है। लेकिन पता नहीं किस मानसिकता में पहुंच गए हैं कांग्रेस के मित्र। 15 महीने की सरकार चलाई थी कमलनाथ जी ने, इस बार दिखे नहीं, क्या असर नहीं पड़ा क्या उनकी बातों का? ऐसा वो देख लेते हैं कि होने क्या वाला है। मुझे पता नहीं आज वो कहाँ हैं, कम से कम यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दिए। जहाँ हार रहे होते हैं वहाँ दिग्विजय जी को आगे कर देते हैं। शिवराज सिंह चौहान के बारे में हमेशा कहता हूं कि वो मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं से अलग नहीं होते, घूमते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। इतने साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनके व्यवहार में अहंकार दिखाई नहीं देता। इसलिए पंचायत हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, जब जब चुनाव होते हैं तो शिवराज सिंह का असर दिखाई देता है। शिवराज सिंह की सफलता की एक और वजह यह भी है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कई हिस्सों में बटी हुई है और बड़े बड़े नेता एक दूसरे को गिराने में लगे रहते हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। इस वक्त राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। गहलोत काफी जोर शोर से मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ तीखी बयानबाजी करते हैं। क्या इसका असर राजस्थान की जनता के मन पर होगा? राजस्थान की जनता क्या कहती है, यह जानने के लिए एक बार फिर से चलते हैं सौरभ शर्मा के पास। रजत जी, राजस्थान के आंकड़े भी मध्य प्रदेश की तरह ही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में बीजेपी का वोट शेयर थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई देता है और कांग्रेस का वोट शेयर मामूली तौर पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बीजेपी 61 से 59% वोट शेयर पर आती हुई दिखाई देती है, और अगर आप कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो 35% से बढ़कर 36% वोट शेयर पर जा सकती है। लेकिन अंतर अपने आप में बहुत बड़ा है। जब हम इसको सीटों में तोलकर देखते हैं तो आप देखेंगे कि पिछले चुनाव से लेकर आज के दिन में कुछ भी बदलता हुआ दिखाई नहीं देता। 25 सीटें यानी क्लीन स्वीप जैसा आपने कहा 2019 में बीजेपी ने किया था, नरेंद्र मोदी ने 25 की 25 सीटें जीती थी। आज के हालात की हमारा सर्वे बताता है आज इलेक्शन हो जाए तब भी 25 की 25 सीटें मिलेंगी, भले ही राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार हो। और कांग्रेस पार्टी को पिछली बार की तरह इस बार भी 0 यानी 0 ही हासिल होगा। अब सवाल है कि सर्वे जो कहता है उसकी वजह क्या है? गजेंद्र सिंह शेखावत जो मोदी सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं, उनका कहना है कि राजस्थान में बीजेपी के मजबूत होने की 2 वजह हैं। पहली तो मोदी सरकार का काम और दूसरी अशोक गहलोत सरकार का कुशासन। शेखावत ने इंडिया टीवी से कहा कि गहलोत सरकार में तुष्टीकरण चरम सीमा पर है, अपराधी बेखौफ हैं और चुनाव में जनता कांग्रेस को इसीलिए सबक सिखाएगी। वर्तमान कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत सरकार से लोग जिस तरह से क्षुब्ध हैं, जिन अपेक्षाओं आकांक्षाओं के साथ में इस सरकार को बनाया था, उन सारे विषयों पर अपने साथ में धोखा हुआ है, ऐसा लोग कल्पना करते हैं, ऐसा लोग विचार रखते हैं। राजस्थान में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई है, राजस्थान जो वीर और वीरांगनाओं का प्रदेश था, राजस्थान जो त्याग, बलिदान और संस्कृति की धरती थी, संस्कार की धरती थी, राजस्थान जो महिलाओं के सम्मान की धरती के रूप में विश्व भर में पहचाना जाता था, उस राजस्थान को महिलाओं के प्रति अपराध के राजधानी बना करके वर्तमान सरकार ने छोड़ा है। वर्तमान में जिस तरह से राजस्थान में विकास की सभी योजनाएं बेपटरी हुई हैं और उसके साथ साथ में राजस्थान में जिस तरह से तुष्टीकरण का नंगा नाच हो रहा है, इसके चलते राजस्थान की जनता क्षुब्ध है। और वर्तमान में यदि चुनाव होता है
तो निश्चित रूप से लोकसभा की 25 सीटें एक बार फिर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए, नए भारत के संकल्प को, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और दृढ़ करने के लिए बनाने वाली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।